हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फैंटोस्मिया के बारे में। ये फैंटोस्मिया क्या है एंड इसकी रेमेडी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा फील होए कि जब भी आप स्मेल करो, मीन्स जब भी आप कोई भी चीज़ स्मेल करने की कोशिश करो तो आपको जली हुई स्मेल आए, ठीक है, ऐसा फील होए जैसे कि आपको अगल बगल से या फिर आपको लगे कि किचन से कुछ जल रही हो, ठीक है, जलने की स्मेल कैसे आती है। एंड इससे ये कोई डिजीज नहीं है। फैंटोस्मिया मेडिकल टर्म में इसे फैंटोस्मिया बोले जाता है, ठीक है, बट ये एक्चुअल में आप बोल सकते हो ओल्फैक्टरी हैलुसिनेशन। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो होता है, जो सेंस ऑफ स्मेल होता है, उसको भी ये इरिटेट करता है, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग जब भी स्मेल करने की कोशिश करते हैं तब भी हम लोगों की जो है जली हुई स्मेल या फिर सिगरेट की स्मेल, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा हो कैसा स्मेल होती है, तो वैसा ही स्मेल अगर आपको कंटिन्यूअसली आप जहां भी जाओ वैसा ही स्मेल आपको आए तो आप समझ जाना कि आपको फैंटोस्मिया हो गई है, ठीक है। तो ये कोई डिजीज नहीं है, जैसे कि मैंने बताया ये बहुत सारे डिजीजेस की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन अभी सभी जगह फैली हुई है। तो मैंने एनोस्मिया की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप लोग देख लेना। पहले एनोस्मिया की प्रॉब्लम होती है बहुत लोगों को, उसके कुछ ही दिन बाद फैंटोस्मिया भी हो जाता है। एनोस्मिया क्या है? लॉस ऑफ स्मेल, मीन्स आपकी जो स्मेल है वो टेम्पररी कुछ दिन के लिए चली जाती है, 20 डेज, 14 डेज, 30 डेज या फिर मे बी 2 मंथ्स, 6 मंथ्स तक बहुत लोगों की चली जाती है। तो ये एनोस्मिया होती है। बट फैंटोस्मिया में क्या होती है ना कि जब भी आप स्मेल करो समथिंग बैड काइंड ऑफ स्मेल जो है आपकी नोज में एंटर होएगी, ठीक है। एक्चुअल में ये आप बोल सकते हो इट्स कम्प्लीटली हेलुसिनेशन, मीन्स ऐसा कोई भी स्मेल जो है ओरिजिनली एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, बट आप जब भी स्मेल करोगे आपको सेम स्मेल आपको जली हुई या फिर जैसे टोस्ट, बर्निंग टोस्ट जल जाती है तो टोस्ट अगर जला लो तो कैसे स्मेल आता है, तो वैसा स्मेल अगर आए, बार बार आए, ठीक है, आप चाहो तो परफ्यूम डियो या फिर कोई भी चीज अगर आप स्मेल करोगे तो आपको बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, आपको ओनली वो जली हुई स्मेल ही आएंगी, ठीक है। 1-2 सेकंड के लिए मान लो कि वो चली भी जाती है स्मेल, फिर से बैक हो जाता है वो, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअसली रहती है। मे बी किसी के 14 डेज रहता है, किसी के 21। अगर ये आप रेमेडी भी नहीं ले रहे हो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज हो उसको आप ट्रीट नहीं करवा रहे हो, तो मे बी ये प्रोलॉन्ग बहुत लॉन्ग तक जा सकता है, ठीक है, मे बी 21 और 30 डेज या फिर मे बी 2 मंथ, 4 मंथ तक जा सकते हैं। तो अब बात करेंगे कौन कौन से डिजीज होने के वजह से ये फैंटोस्मिया होने की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको लॉन्ग टाइम से क्रॉनिक साइनस की प्रॉब्लम है और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करवा रहे हो, ओके, तो ये आपको फैंटोस्मिया होने के चांसेस होंगे। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुई है, कफ, कोल्ड एंड फ्लू की वजह से भी जो है, जो नेजल जो होता है, ठीक है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो हम लोगों के प्रेजेंट होता है उसको इरिटेट करता है, उसको ब्लॉक कर देता है, फिल्ट कर देता है म्यूकस के साथ। तो म्यूकस बहुत ही स्टिकी होता है जिसकी वजह से जो है फैंटोस्मिया की प्रॉब्लम जो आपको हो सकता है, ठीक है। जो थर्ड रीजन है, मे बी बहुत लोगों को नेजल पॉलिप्स की प्रॉब्लम होती है। नेजल पॉलिप्स भी नोज को ब्लॉकेज कर देता है, उसके वजह से भी जो है फैंटोम स्मेल्स जो है बहुत ही अजीब से स्मेल होता है ये होने का चांसेस जो है होता है, ठीक है। फोर्थ आप बोल सकते हो कि रीजन ये हो सकता है कि मे बी आप सैनिटाइजर, बहुत लोग क्या है ना, हैंड सैनिटाइजर करने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद वो लोग तुरंत जो है स्मेल कर लेते हैं, बहुत लोग स्मेल करते हैं, तो उससे क्या होता है जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर में प्रेजेंट होता है वो भी म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से जो है आपको फैंटोस्मिया की इश्यू जो है प्रॉब्लम है हो सकता है, ठीक है। तो इन चीजों से ऐसे बहुत सारे और भी रीजन है बट मैंने कुछ ही बताया। तो चलो अब जल्दी जल्दी बात करते हैं रेमेडी की। कौन सा रेमेडी अगर आप लोगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, तो विद इन 7 डेज आप इस प्रॉब्लम से ठीक होने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो जो रेमेडी है वो आपको लेना क्या है,
कैरम सीड, ठीक है, जो अजवाइन हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो आपको 1 टीस्पून अजवाइन लेनी है एंड उसको क्या करना है, बॉयल करना है, ठीक है। उसको बॉयल करने के बाद जो उसका पानी होगा आप उसको स्ट्रेन कर लो, मीन्स एक ग्लास में निकाल लो। अब 1 चम्मच आपको हनी लेनी है, शहद, कोई भी ब्रांड का आप शहद ले लो और उसको अच्छे से मिक्स कर लो दोनों को, और फिर उसको मतलब पी जाओ, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 से 4 बार रिपीटिंग प्रोसेस में आपको मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट आप इसको लो और इवनिंग में लो, और रात को सोने से पहले भी जो है आपको इसको पीना है। 2 से 3 बार आप इसको पियो, क्योंकि अजवाइन जो होता है कैरम सीड उसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। ये जो भी डिजीजेस हैं, वायरल इन्फेक्शन है, उसको क्योर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इवन स्टमक के लिए भी ना कैरम सीड बहुत इफेक्टिव है। तो ये जो है पहला रेमेडी था। जो सेकेंड रेमेडी है ये भी कैरम सीड की है बट थोड़ी सी डिफरेंट है। आपको 1 टीस्पून कैरम सीड लेनी है, अजवाइन, और उसको क्या करना है, रोस्ट करना है, ठीक है। तवे पे आप हल्का सा उसको भून लो और फिर उसको क्या करो, पतला कपड़ा, कॉटन का कपड़ा कोई भी ले लो। ऐसा कपड़ा लेना ना जो आप बहुत ही ज्यादा पतला हो, ठीक है। तो उसको भुना हुआ अजवाइन को उसके अंदर आप डालो और फिर एक नॉट बना के पोटला बना लो, और उस पोटले को क्या करना है, ऐसा करना ताकि उसका जो स्मेल है अजवाइन का वो आपके नोज तक जाए। 2 से 3 बार या फिर 4 बार भी आप जो है उसका स्मेल लेते रहना है अजवाइन का। जो म्यूकस मेम्ब्रेन आपका जो ऑलरेडी जो म्यूकस भरा हुआ है, जिसके कारण जो इन्फेक्शन की वजह से आपको स्मेल बार बार जो है जली हुई स्मेल आ रही है, ठीक है, उसको ठीक करने में जो है कैरम सीड बहुत इफेक्टिव है। तो उसकी जो स्मेल है आपको कंटिन्यूअसली 4 से 5 बार तक सुबह से शाम तक स्मेल करती रहनी है, ठीक है। तो ये सेकेंड रेमेडी हो गई। अब थर्ड क्या करना है, आपको जिंजर लेनी है, ठीक है। जिंजर बहुत इफेक्टिव होता है, जो अदरक होता है उसको क्या करना है, उसको कवर जो है उसका निकाल कर उसको आप छोटे छोटे पीसेस कर लो, थोड़ा सा लो, और उसको शहद के साथ उसको भी कच्चा जो है आप उसको स्वलो करो, ठीक है। अच्छे से उसको बाइट करो, अच्छे से चबा लो। च्यू करने के बाद उसको आपको स्वलो करना है। उसके बाद चाहो तो आप 1 गिलास गर्म पानी पी लो। तो थर्ड हुआ। फोर्थ रेमेडी जो है आपको क्या करना है, स्टीम लेना है, ठीक है। स्टीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है म्यूकस को निकालने में एंड इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने में, ठीक है। तो जब भी आपको स्टीम आप लोगे तो आप करना डीप ब्रीदिंग करना आप उसी टाइम पे, ठीक है। जो म्यूकस है उसको निकलने में बहुत ज्यादा वो इफेक्टिव है। उसमें थोड़ा सा आप चाहो तो 1 पिंच आप उसमें टर्मरिक भी उसमें ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होएगा। तो अब लास्ट जो रेमेडी है मेरा वो है गार्लिक। आपको लहसुन लेना है, आप चाहो तो 2 कली लो लहसुन की या फिर 1 भी ले सकते हो, बट इसको खाली पेट नहीं खाना है क्योंकि वो भी स्टमक को इरिटेट कर देता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप क्या करोगे, गार्लिक लेना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, उसका कवर निकाल कर उसको भी क्या करना, शहद के साथ आपको खानी है, ठीक है। तो ये भी जो है सुबह और शाम को या फिर आप रात को ले लो गार्लिक, ठीक है। तो गार्लिक में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, एंटी फंगल इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज होती है। तो जो भी फंगल इन्फेक्शन होता है या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने में बहुत ज्यादा गार्लिक जो है बहुत यूजफुल है। तो आपको गार्लिक भी लेनी है। तो जो आपकी स्मेल है, अगर आपकी स्मेल भी चली गई हो ना, तो आपको रिबैक करवाने में, आपको फिर से स्मेल को आपकी वापस लाने में भी ये हेल्प करेगी। एंड प्लस अगर आपकी स्मेल, अगर जली हुई स्मेल आपको आ रही है, आपकी स्मेल बहुत ही अजीब सा स्मेल आ रहा हो कहीं से भी जो कि एक्चुअल में प्रेजेंट ना हो, जिस टाइम मैंने बोला फैंटोस्मिया, उसको भी ठीक करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये रेमेडीज, ठीक है। तो आप मेडिसिन अगर ले रहे हो तो मेडिसिन के साथ साथ भी जो है ये रेमेडी आप 1-2 घंटा के बाद जो है आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी हो। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।